परीक्षित गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा बड़े बड़े योगी जन वहां पधारे। एक और बात है, हमारे समाज में जब किसी सज्जन व्यक्ति को तकलीफ होती है तो पूरी समाज दुखी हो जाती है, और जब किसी पापी को कष्ट होता है तो समाज प्रसन्न होती है, बढ़िया रहा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और जब कोई सज्जन को कष्ट होता है तो पूरी समाज, अरे भैया ये तो बड़ा सज्जन आदमी था, ऐसा इसके साथ कैसा हो गया। तो बड़े बड़े महापुरुष बिन बुलाए अपने आप परीक्षित के पास पहुंच गए, और सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात कही, क्योंकि परीक्षित जानते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन महापुरुषों के एक एक क्षण की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है, बहुमूल्य समय है उनका। हमारे कारण उनका एक भी पल व्यर्थ बर्बाद होता है तो हमको बहुत सावधानी के साथ समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है। भोजन की थाली में उतना ही लो, कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। लोग भर लेते हैं पूरा, महाराज शादी ब्याह में देखो भर लेंगे और थोड़ा बहुत खाया और वैसे ही फेंक देते हैं। वो बेटी वाले ने कैसे कैसे वो धन इकट्ठा किया अपनी बेटी को विदा करने के लिए, 4 लोगों की व्यवस्था की है। अन्न का कण और संत का क्षण। परीक्षित ने कोई भूमिका नहीं बनाई, जो भी आता है बस महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम लोग अपनी समस्या लेकर भी कभी जब जाते हैं कहीं तो कितना भवकार भूमिका बनाते हैं। सीधे बोलो, यदि आपका भरोसा आपका विश्वास किसी संत महापुरुष पर टिक रहा है तो सीधे डायरेक्ट बोलो जाकर के। घुमा फिरा करके बात कहने में समय बर्बाद होता है, और समय की तो कीमत है। यदि आपने समय बर्बाद किया है तो यह समय आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। जब कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो वीतराग संत श्रोमणी सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी का स्वागत किया, वैदिक पूजन किया, सुंदर सी व्यासपीठ बनाई और पूजन करके परीक्षित सामने श्रोता बनकर बैठ गए और फिर वही प्रश्न दोहरा दिया। न तो उनकी कोई बड़ाई करी, न कोई प्रशंसा करी। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे प्रशंसाओं के पुल बांध देते हैं। ऐसे ही तो वो पुल बांधने वाले और ऐसे ही वो पुल पर चढ़ने वाले महापुरुष, वो भी अपनी कोरी प्रशंसा में प्रसन्न हो जाते हैं। अरे महाराज आप तो बड़े महान हो। अरे भैया आधा आधा एक एक घंटा तो मंच पर एक दूसरा आदमी बोलता है उनके विषय में, ये वो हैं, ये हैं, ये हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। कुछ भी नहीं किया, बस कोरे प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। और इसे सुन सुन करके पब्लिक भी जय जयकार कर रही है, और महाराज जिसकी जय जयकार हो रही है वह को ठिकाना ही नहीं, कहां जाके टिकेगा। परीक्षित जी ने कोई प्रशंसा की नहीं। जब सुखदेव जी आए तो सभी महापुरुषों ने परीक्षित को सावधान कर दिया कि ये वो संत नहीं है, एक भी शब्द यदि तुमने इनकी प्रशंसा में बोला तो ये उठ करके चल देंगे। और वास्तविक सच्चा संत, सच्चा महापुरुष वही है जो अपनी प्रशंसा को सुनकर के नाराज हो जाए, और जो अपनी प्रशंसा को सुनकर के प्रसन्न होता है तो वो नहीं है जो दिख रहा है। परीक्षित ने कोई प्रशंसा नहीं की उनकी, यहाँ सीधे तिलक पूजन किया और सामने बैठे, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। पूछने वाले ने जब कोई भूमिका नहीं बनाई तो ध्यान देना, बताने वाले ने भी कोई भूमिका नहीं बनाई, उसका उत्तर देने वालों ने भी कोई भूमिका नहीं बनाई। सुखदेव स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, राजन बहुत बढ़िया बात पूछी भाई, जल्दी मरने वाले को तो बस एक ही काम करना चाहिए। क्या?
श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। परीक्षित प्रत्येक श्वास पर अपने हरि का नाम जोड़ देना चाहिए। जीव को जब यह पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, और वास्तव में हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम मरने वाले हैं, हम जीने वाले नहीं हैं। हम जी थोड़े ही रहे हैं, मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। आज आपकी आयु 50 साल की हो गई तो 50 साल आप मरे हैं, आपने जिया नहीं है। कोई 60 का हो गया तो 60 साल मर गया, कोई 80 का हुआ 80 साल मर गया। जो जितनी उम्र जी चुका अभी तक हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से, वो जिया नहीं है, वो मरा है। वो समय तो वापस आएगा नहीं, खत्म हो गया। अब रही बात अगले पल की, तो अगले पल का किसी को भी भरोसा नहीं है। अगले पल का पता नहीं है, और अहंकार बड़ा तगड़ा है भैया। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। और भैया प्लान बना रखे वर्षों वर्षों बाद के, एक हफ्ते बाद ऐसा करना है, 15 दिन बाद ऐसा करेंगे, अगले महीने ऐसा कर देंगे, 6 महीने बाद तो हमको ऐसा करना है, 1 साल बाद ऐसा कर देंगे। बस इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। करिष्यामि 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 त चिन्तयेत्, मरिष्यामि 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 त विस्मृतम्। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा करूंगा करते करते एक दिन मैं मरूंगा। इस बात को हम लोग भूले बैठे हैं साहब। और यह जीव जीवन भर कुछ न कुछ करता ही है, सब कुछ करता है, पर अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे जल्दी मरने वाले को, जिन्हें अपने अगले पल का भरोसा नहीं। और देखो परीक्षित को तो पता था, परीक्षित को तो पता था कि मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता, क्योंकि संत वचन है, संत ने शाप दिया है कि आज के 7 दिन बाद तक्षक सर्प दसेगा और परीक्षित की मृत्यु होगी। ये शाप दिया था। तो परीक्षित को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि 7 दिन तो मुझे जीना पड़ेगा। तो परीक्षित को भरोसा है कि 7 दिन बाद मैं मरूंगा, पर हमको तो सज्जनों अपने अगले पल का भी भरोसा नहीं है। ऐसे जल्दी मरने वाले को, जिन्हें अपने अगले पल का भरोसा नहीं, परीक्षित कहते हैं क्या करना चाहिए। परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, हम सबके कल्याण के लिए किया है। और सुखदेव स्वामी जी ने भी उत्तर वही दिया जिससे सबका कल्याण हो।